यूएस नेशनलिटी को लगा दिया है सेल पे। $5 मिलियन में कर्जा है $36 ट्रिलियन का। सेल 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 भाई, कोई लुंडा बाजार नहीं है, यूएस नेशनलिटी की सेल। हाँ, हंसने वाली ही बात लग रही है हमें भी कि उन्होंने यूएस नेशनलिटी को लगा दिया है सेल पे। खैर, आगे बात करते हैं इस व्लॉग में इस बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू विश व्लॉग। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मजे की वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। खैर, आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा और मेरे इंट्रो से भी, न्यूज़ में भी सुना होगा काफ़ी लोगों ने कि ट्रंप ने अनाउंस किया है कि ग्रीन कार्ड की तरह अब वो गोल्ड कार्ड अनाउंस करने वाले हैं, जो वो देंगे $5 मिलियन में। वो किसी गवर्नमेंट को नहीं देने, अपने $5 मिलियन इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे आप बैंक में रखें, प्रॉपर्टी लें या बिजनेस में इन्वेस्ट करें। इनका कहना यह है कि भाई, जो यूएस गवर्नमेंट का डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, प्लस में जो उनके ऊपर डेट है, कर्जा है $36 ट्रिलियन का, वो ये बिजनेसमैन आएंगे, हमसे ये गोल्ड कार्ड लेंगे, $5 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। इससे एक तो होगा इकोनॉमी बढ़ेगी, बिजनेस जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सब कुछ होगा, तो ये लोग टैक्स देंगे, बिजनेस भी टैक्स देगा, एम्प्लॉयज भी टैक्स देंगे, और उससे हुकूमत अपना जो है वो कर्जा, मतलब कि अपना उल्लू सीधा कर पाएगी। लेकिन ये कोई खास बात नहीं है, मतलब ऐसे काफ़ी सारे मुल्क हैं जिन्होंने जो है इस टाइम नेशनलिटी या सिटीजनशिप जो है वो इन्वेस्टमेंट पे दे रखी है। आजकल न्यूजीलैंड भी इन न्यूज़ में आ रहा है, इन चर्चों में लगा हुआ है। न्यूजीलैंड ने कुछ अर्सा पहले ही अनाउंस किया था PR बाय इन्वेस्टमेंट। वहाँ आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3 साल के अरसे के बाद आपको न्यूजीलैंड की जो है वो नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन यह है कि न्यूजीलैंड लोकेशन वाइज, जियोग्राफिकल वाइज काफ़ी दूर है, तो लोग उसको कम ही पसंद करते हैं या कम जाते हैं। इसी तरह टर्की सारे लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो बीच पे है, स्पेशली एशियन और यूरोपियंस के लिए, और वहाँ की नेशनलिटी भी ठीक है, मतलब उसका पासपोर्ट भी स्ट्रांग है। उन्होंने तो सबसे सस्ते में लगाया था, $2 लाख आप इन्वेस्ट करें, स्पेशली उनके जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में, रेंट भी कमाएं, प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी कमाएं, आपको PR भी मिल जाएगा, PR के मज़े भी लें, कुछ साल के बाद आप नेशनलिटी भी ले लें। जब मैं UAE में था, मेरे ख्याल से 2021 की बात होगी, कोविड के बिल्कुल बाद, जब UAE की इकोनॉमी जो है वो फ्यूल प्राइसेस और इनसे निकल रही थी, तब उन्होंने अनाउंस किया था गोल्डन वीज़ा, जो आजकल आम है, आप सबको पता होगा। गोल्डन वीज़ा जो है, उन्होंने कहा था 10 साल की वीज़ा होगी, जिससे आप दुबई में, अबू धाबी में रह सकते हैं, UAE में। 2 मिलियन आप वहाँ बैंक में रखें या फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। इवन 2 मिलियन प्रॉपर्टी की वैल्यू हो और आपने इंस्टॉलमेंट पे भी ली हुई है, तब भी आप जो है वो 2 मिलियन दरम्स, जो डॉलर्स में बनते हैं 5,50,000 के करीब, तो आपको जो है वो गोल्डन वीज़ा दे देते हैं, जो बार बार रिन्यू होती रहेगी आपको और आपकी फैमिली को। लेकिन मुझे हैरानगी तब हुई जब मैं इस वीडियो के लिए मजीद रिसर्च कर रहा था, यार कौन कौन से ऐसे अनोखे मुल्क हैं जिन्होंने जो है वो नेशनलिटी बाय सिटीजन या नेशनलिटी जो है वो सेल पे लगाई हुई है। उसमें सऊदी अरब का नाम सुन के जो है ना, वो मुझे हैरानगी हुई, क्योंकि सऊदी अरब ऐसा मुल्क है जो नेशनलिटी नहीं देना पसंद करता। रिलीजियस वाइज, कल्चरल वाइज उनके टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लोग जो हैं वो पसंद बहुत करते हैं, स्पेशली मुस्लिम्स। लेकिन वो वहाँ बादशाह है, उनके पास पैसा भी बहुत है, इकोनॉमी भी टाइट है, लेकिन ये कंप्रोमाइज़ कर क्यों रहे हैं यार। बाद में पता चला कि सऊदी अरब ने काफ़ी सारे रियल एस्टेट सेक्टर्स में जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे UAE ने किसी ज़माने में 1990 में किया था, या 1993 में जब वो उन्होंने स्टार्ट लिया था रियल एस्टेट में। इसी तरह ही सऊदी ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हुए हैं, और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट लेने के लिए उन्होंने अपनी PR दी हुई है। और उनका कहना यह है कि अगर आप 10 साल कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, मतलब 10 साल लगातार आप रहते हैं सऊदी में, आप या आपकी फैमिली, जो PR लेगी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बाद, तो आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे, आपको उसके लिए मुस्लिम होना लाजिम है, और अगर आप फॉरेनर हैं या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा
सऊदी की नेशनलिटी लेने के लिए। ये एक हैरानकुन बात थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से बुरी नहीं है सऊदी में इस टाइम। उसके साथ साथ वैसे ये जो यूएस कार्ड है, यूएस गोल्डन वीज़ा जो निकाला हुआ है इन्होंने, उसमें एक प्रॉब्लम मुझे लग रही है। मैंने काफ़ी सारे अटर्नी से यहाँ पे बात की थी कि यार पहले भी काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं, 127 किस्म की जो हैं वो वीज़ा टाइप्स हैं, प्लस में जो है उनमें से बेशतर जो हैं वो तो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के लिए हैं। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? तो उन्होंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम और रशिया, इन मुल्कों से जब भी E1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे, जो इन्वेस्टमेंट वीज़ा होती थी, तो इनको तकलीफ होती थी पैसा यहाँ भेजने में। उसकी दो वजूहतें, एक तो इन मुल्कों में लिमिटेड है कि आप मुल्क से बाहर पैसे इतने ही भेज सकते हैं पूरे साल में। दूसरा ये, काफ़ी सारे लोगों के पास सोर्स ऑफ फंड्स नहीं था, मतलब शायद पैसे वाइट नहीं थे या उन्होंने अपने मुल्क में टैक्स नहीं दिया था, और सो एंड सो ऑन। आप समझ सकते हैं क्या कह रहा हूँ मैं। तो वो लोग नॉर्मल E1B वीज़ा नहीं ले पा रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट वीज़ा है। इस कार्ड में कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे भाई? आपको वैसे क्या लगता है, क्या लोग जो है वो E1B वीज़ा को छोड़ के जो है वो गोल्डन कार्ड में इन्वेस्ट करेंगे? मेरे ख्याल से इतना जो है वो ये नहीं चलने वाला। जिस तरह पहले फ्लूक मारे हैं अपने ट्रम्प साहब ने टैरिफ और उसके लिए, ये भी इसी तरह से ही एक फ्लूक ही लग रहा है। लेकिन देखते हैं क्या बनता है, इकोनॉमी रिवाइव होती है या फिर जो है वो ये वाला प्रोजेक्ट भी टाइम फिश होता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।